बेनज़ीर स्कीम पर जनाब वो किस्त दी जा रही है और बल्दिया में बहुत रश है। और हमारे साथ जनाब राजा ज़हीर साहब हैं, उनसे हमने पूछना ये जनाब ये जो सिलसिला है और ये आप दे रहे हैं क्या तरीकाकार है और बैंक का और आपका। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जावाद साहब, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मीडिया वाले दोस्त हमारे पास आते रहते हैं, कुछ मसाइल हैं हमारी तरफ से भी, काफ़ी कोशिश करते हैं कि कोई शिकायत ना हो। बेसिकली बेनज़ीर ने तो प्रोग्राम सपोर्ट कर रहा है उन औरतों को जो इंतहाई गरीब घरानों से तल्लक रखती हैं, जिन्हें हम 10,500 रुपया उन्हें किस्त दे रहे हैं। अब सिलसिला कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे हमारा कैंप लगा है बल्दिया ऑफिस में। तो बल्दिया ऑफिस में सूरत हाल ये है कि जो हमारे डायरेक्टर साहिबान, हमारे डीजी साहिबान, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम चेयरपर्सन साहिबा, सेक्रेटरी साहिबान, उनकी तरफ से हमें ये हुक्म है कि जिस कदर हो सके बीबियों को फैसिलिटेट किया जाए। अब हमारी तरफ से जो ड्यूटियाँ की जाती हैं उसमें सबसे पहले आता है कि सुबह आके हम पहले यहाँ पे इनकी लाइनिंग करते हैं, उसके बाद इनको टोकन इशू करते हैं और वो टोकन जो हम इनको इशू करते हैं उसके पीछे बाकायदा वो हमारे पास 8171 ऐप है जो हमें हेड ऑफिस की तरफ से दी गई है। वो अमाउंट हम उस पर लाजमी लिखते हैं। वो किसी बीवी का 10,500 है, किसी का 18,000 है, किसी का 20,000 है। वो मेंशन करने के बाद उनको ये रिपीट भी करते हैं कि बीबी आपकी इतनी रकम आ चुकी है, ये आपने अंदर लेनी है और वहाँ पे गिननी है। पूरी करने के बाद आपने बाहर निकलना है। दूसरी बात, वाशरूम वाला सिलसिला है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद है। बैठने का हम कोशिश करें, अंदर चेयर लगी हुई हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी होती है कि जो बच्चों वाली बीबियाँ हैं, जो इंतहाई बुजुर्ग हैं, जो प्रेगनेंट हैं, उनको हमेशा हम प्रायोरिटी देते हैं। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे कुछ मसाइल भी पेश आ जाते हैं जो कि बैंक की तरफ से होते हैं, जैसे राइट्स का इशू होता है, लोकेशन का इशू होता है। दिन में कभी कभी कोई ना कोई ऐसा सिलसिला हो जाता है कि पेमेंट रुक जाती है, उससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मौसम भी बड़ा शदीद है और मैं पहले भी एक इंटरव्यू में ये बात कह चुका हूँ कि हम बीवियों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी बहन आप कोशिश करें, आप जब पेमेंट स्टार्ट होती है 10 दिन 12 दिन जो बच्चों वाली है स्पेशली, वो ठहर के आ जाए। आप देखिए इतना शिद्दत का मौसम है, तो हमारी कोशिश होती है कि कोई बंदा बीमार ना हो जाए, स्पेशली बुजुर्ग और बच्चे जो होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से जो ड्यूटियाँ गवर्नमेंट ने हमारी लगाई हैं, मैं, मेरा स्टाफ, मेरे डिप्टी डायरेक्टर, हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करें कि उसमें कोई कमी। जी औरतों को ये होता है ना कि ये ना हो पैसे खत्म हो जाए या टाइम खत्म हो जाए, तो इसकी लिमिट क्या होती है? सर देखिए, एक तो सबसे पहले तो ये है कि हमें जो हदायत की गई हैं, हम जिस हवाले से हमारे पास इस वक्त मेरे पास तकरीबन 2 डिवाइसें जा रही हैं। मेरी कोशिश होती है कि हम 300 तक ना कम से कम करें। जहाँ तक तल्लक है रकम का, तो वो मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि ये चूँकि बैंक के मामलात होते हैं, हम कोशिश करते हैं, अमाउंट देखते रहते हैं। जब हमें ये इस बात पे हमें शक हो कि अब रकम 2 लाख या 3 लाख रह गई है, तो हमारी कोशिश होती है हम उनको कह देते हैं कि फ़ौरन आप रकम पहुँचाएँ, क्योंकि हमारा टाइम होता है 5 बजे तक। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीबियों को पेमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बीबियाँ पेमेंट लें, ताकि अगले दिन हम रश से बच जाएँ। कहेंगे कि जो बीबियाँ आती हैं इधर, वो कितने बजे आएँ और कितने बजे तक उनको मिल सकते हैं पैसे? देखिए, हम तो यही करते हैं, कोशिश हमारी कोशिश तो यही होती है कि जो भी यहाँ पे आती है वो पैसों के बगैर ना जाए। हम कोशिश करते हैं 5 बजे से पहले पहले उनको पेमेंट दे दें। अब क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में थोड़े से इश्यूज होते हैं, लोकेशन का इशू आ जाता है, कोई सिग्नल का इशू आ जाता है, तो इस तरह के होते हैं, लेकिन हम उनको अक्सर यही कहते हैं कि आप कोशिश करें 8 बजे तक आएँ, क्योंकि मौसम मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत शदीद है, धुंध भी पड़ती है और छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे लेके आ जाते हैं। जगह का भी हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे बल्दिया पे थोड़ा सा फुकदान है, बैठने का थोड़ा सा है मामला, आपने हम तो देखी है शायद जाके, कोई गुंजाइश हमारे पास इतनी नहीं है। तो बहरहाल हमारी कोशिश होती है कि 8 बजे, हम 7:30 जो हमारी कोशिश होती है कि हम आ जाए और हम आ जाते हैं। 9 बजे तक हमारी कोशिश है कि हम 200-250 टोकन इशू कर दें। उसके बाद हमारी यही रिक्वेस्ट होती है कि हम अगले दिन के एडवांस टोकन जारी कर दें, लेकिन 250-300 बीबी को हम इंशाल्लाह पेमेंट डेली करके जा रहे हैं। जी हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब नीसू रहमान साहब हैं। जी क्या पूछेंगे जी आप? आप ये बता सकते खड़ी हैं, वो अभी तक उनके पास कुर्सियां नहीं है, बैठने की जगह नहीं मिल रही उनको। ये नीचे बैठती हैं, सर्दी का मौसम है, सर्दी की वजह से बहुत दुश्वारी पैदा आ रही है, औरतें बीमार हो जाती हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या इकदाम उठाएंगे? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो हमारी तरफ से जो ड्यूटी है वो हम उसमें इंशाल्लाह कोई कोताही नहीं करते, कोशिश करते हैं। हमने पहले भी ये बैंक वालों से ये बात की है, क्योंकि ये सारा इंतज़ाम वही कर रहे हैं। कुछ इन्होंने हमें 50 कुर्सियाँ दी थी, 60 वो हमने अंदर रखी हैं। आपने हाल तो देखा है हमारा कितना है, तो उसमें वो बीबियाँ बैठी हुई हैं बाहर का। हम यही कह रहे हैं या तो पोटेशन कर दें यहाँ पे, क्योंकि देखें यहाँ पे मर्द, हमें आप यहाँ पे भी कैमरा घुमा के दिखाएं ज़रा, बार बार इनसे भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मर्द यहाँ पे ना बैठें, मर्द यहाँ पे ना खड़े हों, ये बीबियों का मामला है।
तो ये बैंकिंग की तरफ से थोड़ा सा इशू आ रहा है हमें। उनको अक्सर कहते रहते हैं कि आप ये इंतज़ाम करें, तो अंदर जगह ही हमारे पास आप देख सकते हैं कितनी है कि 50-60 से ज़्यादा बीवियाँ अंदर नहीं बैठा सकते हम। तो फिर इनको यही कहते हैं कि आप धूप में बैठ जाएं, जब आपका नंबर आएगा हम आवाज़ देते हैं, बकायदा टोकन लेके आते हैं, तो इनको अंदर बुला लेते हैं। हमारी तरफ से इंशाल्लाह कोई नहीं है, जो बैंकिंग की तरफ से कुछ मसाइल आ रहे हैं हमें अभी तक। जी राय साहब बहुत शुक्रिया जी। यूजी न्यूज़ जावा जी जेल।